अस्सलाम वालेकुम जी एंड ईद मुबारक। तो आज है ईद का सेकंड डे और यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ाई। और अभी जी मैंने टमाटर जो है बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने चिकन भी मैरिनेट करके रखा है, वो मैं उसमें ऐड करूँगी। और कढ़ाई बनाने के बाद जो है हम लोग कहीं बाहर जाएंगे और फ्रेंड के घर दावत है तो वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी और पानी के साथ ना इसका कलर उतर रहा था। अच्छा, मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन इस वजह से मैं नहीं लगाती क्योंकि मेहंदी ना जल्दी उसका कलर उतर जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है तो इस वजह से मैं मेहंदी थोड़ा कम लगाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी टमाटर गल जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। इस चिकन को हम मैरिनेट करके रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो अभी जी टमाटर गल चुके थे, अब हम इनकी जो है पेस्ट बनाएंगे अच्छे तरीके से। और जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनती है बिल्कुल इसी तरीके से हम कढ़ाई बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। हर दफ़ा मैं कुछ डिफरेंट ही बनाती हूँ, तो इस दफ़ा भी कुछ डिफरेंट ही मैंने ट्राई किया। ये देखिए पेस्ट हमारी तैयार है। अब जो है हम चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। यहाँ पे मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, जो दही का पानी था वही इसमें ऐड है। ठीक है जी, तो ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तब तक मैं आपको अपनी सेकंड डे वाली ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये है जी वो शर्ट सेकंड डे के लिए जो मैंने ली थी। रेड कलर था इसका और बलोची स्टाइल ड्रेस था। और ये सिस्टर का ड्रेस था मारिया का। मैंने पहले ये ड्रेस लिया था तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर उन्होंने दोबारा बाज़ार जाके वो ड्रेस ख़रीदा। ठीक है जी, तो ये मैं एवं ही जा रही थी रास्ते से सामने मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा। खाली शर्ट पीस ही था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने ये शर्ट ले ली। और जब घर आई तो इन सबको भी बहुत अच्छी लगी, फिर इन्होंने भी जाके ये ड्रेस ली। ये मैंने अल आमना मार्केट से ली है, रशम गली से। ठीक है जी, और यहाँ पे अवेश जो है वो वेट कर रहा था कढ़ाई का, बिकॉज इसका कल पेपर है ईद के थर्ड डे पे। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान था और जा रहा था। मैंने ज़बरदस्ती इसे रोका था कि पहले खाना खाओ उसके बाद जाना। और अब जी मैं चेंज करके आ चुकी थी, तब तक ये देखिए पानी भी खुश्क हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका था हमारी कढ़ाई का, हमारे चिकन का। और इसमें अब हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, टमाटर का पेस्ट मैंने अलग से इसलिए बनाया ताकि इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा हो। और ये जो है रात को ये लोग खाने वाले। अभी मैं शाम के टाइम मतलब 5-6 बज रहे थे तब मैं ये कढ़ाई बना रही थी, बिकॉज शाम को मुझे कहीं जाना था। तो इस वजह से मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई जो होती है ना उसकी कुछ टाइम बाद ना ग्रेवी बिल्कुल गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली जो है कढ़ाई बना रही थी। अभी मैंने अब इसको ये खिलाई, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और कह रहा था कि इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, डिफरेंट सा। और ये जो थे जी झुमके, ये मैंने ईद से पहले मैंने ले रखे थे, जैसे ये भी रिवायत के ही हैं। और ऐसे ही मैंने ये लिए थे, रिंग भी ऑर्डर करी थी। मुझे पता नहीं था कि सेकंड डे पे ये मैच होने वाले हैं जैसे फर्स्ट डे वाले मैच हुए। और ये बिल्कुल मेरी ड्रेस से जो है मैच हो रहे थे। ग्रीन कलर भी था, रेड कलर भी था, येलो कलर, जिस तरीके की कढ़ाई थी ये देखिए आप, कितने अच्छे लग रहे थे इस पे और बिल्कुल मैच हो रहे थे। और फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा होता, बनाया था कभी भी नहीं होता। और इस दफ़ा हर चीज़ मैच हो रही थी मेरे कपड़ों से। और फिर हमने जी की कुछ फ़ोटोग्राफ़ी छत पे। उसके बाद जी हम लोग गए अपनी फ्रेंड के घर, जिनके घर दावत थी। और वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खाना मैंने बना लिया था शाम को ही, मतलब जैसे इफ्तारी वगैरह बनाते हैं ना, तो अभी रूटीन जब तक सेट हो तो कुछ रूटीन का पता नहीं था। हम लोग उठे देर से थे और सुबह जैसे मैं उठी थी ना मुझे तो होश ही नहीं था। मैंने सुबह जो है अम्मी ने बुसरी बनाई थी, मीठे पराठे, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन सुबह मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो अभी जी हम उनके घर आ चुके थे। ये 5-6 सिस्टर्स हैं, सब माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। बुशरा, रिदा, कायनात, पिरिया, ये सब सिस्टर्स बहुत प्यारी थी। बहुत ही मज़ा आया इनके साथ, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोस, ये वो, मतलब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, हमें पता ही नहीं चला और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी जो है जी रिफ़्रेशमेंट रेडी थी, तो ये दही बड़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इसकी रेसिपी भी मैंने उससे पूछी थी, कायनात से, उन्होंने बनाए थे। शीर खुरमा जो है बुशरा ने बनाया था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें खाई और बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा साइड पे कर दिया ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, बाकी भी सब चीज़ें अच्छी थी। ठीक है जी, और दही बड़ों में ना जो धनिया का फ्लेवर आ रहा था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतने सॉफ्ट से दही बड़े थे। और मीठा भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था। मीठा मैंने बहुत कम खाया था, लेकिन हाँ टेस्ट लाजमी किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है जी, तो अभी जो है रिफ़्रेशमेंट हो चुकी थी और सब बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आया।
और अब जी कुछ मीठा हो जाए, वो भी ठंडा ठंडा मीठा बहुत ही, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी और उसके साथ मीठा भी खाया जा रहा था, बहुत मज़ा आया। और शीर खुरमा बहुत ही टेस्टी था, बुशरा के हाथों का बना हुआ। और अब जी यहाँ पे बन रही थी चाय, हमारा सस्ता नशा। बुशरा ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी और मैंने जो है चीनी डालना चाय में बिल्कुल बंद कर दी, बिल्कुल फीकी चाय पीती हूँ मैंने सोचा नहीं था मतलब कि मैं कभी ऐसी चाय भी पीऊँगी, लेकिन अब आदत हो चुकी है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं चाय को ही अपनी ज़िंदगी से स्किप कर लेती हूँ, लेकिन क्या हुआ था, एक दफ़ा मैंने ट्राई करके देखा था, लेकिन इतना सर में दर्द हुआ था, रात को मैं परेशान हो गई थी कि क्या हुआ है मेरे साथ, इतना सर में दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैंने चाय नहीं पी, तो अब जी फीकी चाय पीने की आदत हो चुकी है। ये मेरी अलग से चाय इन्होंने निकाल के रखी थी, बाकी की चाय में इन्होंने चीनी ऐड की थी और चाय भी अच्छी बनी थी। तो वही कुछ भी हो सकता है लाइफ में। और अब जी हम लोग जा रहे थे छत पे, चाय भी पी ली, मीठा भी खा लिया, रिफ़्रेशमेंट भी कर ली और बहुत सारी बातें भी की। और छत पे जाके भी हमने बहुत ज़्यादा बातें की। और हैदराबाद की हवा तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे भी इतनी ठंडी ठंडी इतनी प्यारी प्यारी हवा लग रही थी ना कि हमें मतलब आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तो हमें यहाँ पर लग गया ऐसे ही खड़े खड़े। उसके बाद मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बिकॉज़ मैंने कोई सॉफ्ट चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनी थी, तो इस वजह से आई थिंक। और इनका घर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था और बहुत ही अच्छा था, सेटिंग वगैरह हर चीज़ परफेक्ट थी। और हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वीडियोस वगैरह ली। और उसके बाद जी जाने का टाइम आ चुका था, बिकॉज़ 12 बज चुके थे, लेकिन पता ही नहीं चला टाइम का। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। और अब जी हम लोग जा रहे थे घर। और उसके अलावा जी मैंने ईद के फर्स्ट डे वाली व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो लाजमी देखिएगा, ठीक है जी। और अभी जी हम लोग जा रहे थे घर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, शेफ़ आफिया के नाम से इंस्टाग्राम है मेरा, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।